हेलो एवरीवन। सो गाइस दिस इज डे 4 ऑफ पोलो टू फायरवॉल ट्रेनिंग। तो गाइस आज की क्लास में हम कवर करेंगे राउटिंग। तो गाइस हम स्टैटिक राउटिंग भी कवर करेंगे और डायनामिक राउटिंग भी कवर करेंगे ऑन द पोलो टू फायरवॉल. Then guys we will cover the path monitoring. Okay, let's start first the routing. And guys, so in this diagram guys, पहले हम स्टैटिक राउटिंग कवर करेंगे. गाइस हम स्टैटिक डिफॉल्ट राउट पॉइंट करेंगे किसकी तरफ, ISP की तरफ. देन गाइस लैन कोर और पोलो टू फायरवॉल के बीच में जैसे हम डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेंगे OSPF. ओके, तो गाइस एज ऑफ नाउ फायरवॉल के ऊपर कोई भी राउटिंग नहीं हो रखी. तो इफ आई शो यू गाइस राउटिंग टेबल कैसे चेक करते हैं ऑन द पोलो टू फायरवॉल. तो गाइस हमारे पास क्या है, दो कमांड्स हैं. वन इज वाया शो राउटिंग राउट. तो गाइस ये कमांड क्या है, अगर मैं सिस्को की बात करूं तो इक्वल टू शो IP राउट गाइस. और सेकंड मेरी कमांड है शो राउटिंग फिब. तो दिस इज इक्वल टू इन सिस्को शो IP सेफ. तो शो IP राउट गाइस इस कमांड में क्या है, आपको सारे रोड दिखेंगे लाइक फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. ओके, हाउएवर जो शो राउटिंग फिब कमांड है इसमें सिंपली गाइस क्या है, आपको सिर्फ बेस्ट राउट दिखेंगे इन द राउटिंग टेबल. तो लेट्स कॉन्फ़िगर द गाइस स्टैटिक राउटिंग. तो स्टैटिक राउटिंग हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ऑन द पोलो टू फायरवॉल. तो पहले सिंपली गाइस आप नेटवर्क टैब के अंदर देन वर्चुअल राउटर के अंदर गाइस, चाहे आपको स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है चाहे आपको डायनामिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, तो ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो ऑन द पोलो टू फायरवॉल. तो लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन गाइस. तो मैं सिंपली पहले स्टैटिक राउटिंग कर रहा हूँ. देन गाइस वी विल कॉन्फ़िगर द OSPF बिटवीन द कोर स्विच एंड द पोलो टू फायरवॉल. तो गाइस इसके लिए क्या है, आप नेटवर्क टैब के अंदर और वर्चुअल राउटर के अंदर. तो गाइस अभी मेरे पास एक ही वर्चुअल राउटर है डिफ़ॉल्ट, जिसके अंदर मेरी दोनों इंटरफेस क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो इस पे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले गाइस हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं. तो स्टैटिक राउटिंग इज क्या है, अभी इस फायरवॉल के ऊपर कोई भी राउटिंग नहीं हो रखी, तो हम क्या करेंगे ऐड, और हम क्या कर रहे हैं गाइस स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग कर रहे हैं. तो इंटरनेट के लिए गाइस आप राउटिंग कौन सी करते हो, आप डिफॉल्ट राउटिंग करते हो. तो ये आपको क्या नेम देना है. सो लेट्स से डिफॉल्ट, और उसके बाद डेस्टिनेशन IP 0000 एंड इंटरफेस गाइस जो लीविंग इंटरफेस है विच इज ISP की तरफ जा रहा है, दिस वन. एंड नेक्स्ट टॉप IP एड्रेस का ISP का IP एड्रेस क्या है 1.1. अगेन गाइज ये क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या है आपकी AD वैल्यू. तो जिस बाय डिफॉल्ट क्या है गाइज ऑन द पोलो टू फायरवॉल AD वैल्यू क्या 10 है. तो अगर आपके पास दो ISP हैं, एक आपको प्राइमरी बनाना है एक आपको सेकेंडरी बनाना है, तो जो प्राइमरी राउट होगा गाइज उसकी AD वैल्यू क्या आप लो रख दोगे, और जो आपको सेकेंडरी बनाना है उसकी AD वैल्यू क्या आप हायर रख दोगे. और ये गाइस मैट्रिक आपकी तब यूज होती है जब आप डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हो. उसके बाद गाइस पाथ मॉनिटरिंग वी विल डिस्कस लेटर, और सिंपली आप कर दोगे ओके कर दोगे. तो ये आपका क्या है, स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर हो गया किसकी तरफ, ISP की तरफ कॉन्फ़िगर हो गया. देन गाइस इस सिनेरियो में जो हमारा पोलो टू फायरवॉल है, दे ऑल्सो डोंट नो टू रीच द लैन नेटवर्क. ओके, सो इन दिस सिनेरियो गाइस अगर जो मेरी लैन मशीन है, ये सेगमेंट क्या है कोर के बिहाइंड है, तो फायरवॉल को नहीं पता हाउ टू रीच दिस लैन सबनेट. ओके, तो गाइज ये मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों के लिए मैं राउटिंग यूज कर रहा हूँ, मैं OSPF यूज कर रहा हूँ. तो कोर पे गाइज हम OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ये लैन सबनेट क्या हम OSPF में क्या कर देंगे, एडवर्टाइज कर देंगे. और देन क्या गाइज वो पोलो टू फायरवॉल पे क्या है वो रिसीव हो जाएगा थ्रू OSPF. तो गाइज फर्स्ट लेट्स कॉन्फ़िगर द OSPF ऑन द पोलो टू फायरवॉल. अगेन गाइज आप पहले वर्चुअल राउटर पे कॉन्फ़िगर करोगे और देन OSPF. जहाँ पे हम IPv4 यूज कर रहे हैं, तो अगर आप IPv6 यूज कर रहे हो तो उस केस में आप OSPF वर्जन 3 यूज करोगे. तो सबसे पहले गाइस क्या है, OSPF प्रोसेस को क्या करना है, ऑन करना है आपको. देन क्या है, राउटर ID. तो राउटर ID लेट्स से जो फायरवॉल का IP एड्रेस है 10.1.1.1, ये क्या है इसकी राउटर ID है. उसके बाद गाइस आपको एरिया, तो एरिया गाइस मैं एरिया 0 यूज कर रहा हूँ. और गाइस जो एरिया का फॉर्मेट है वो क्या है, IP फॉर्मेट ये सपोर्ट करता है. ठीक है, तो इन सिस्को वर्ड सिंपली हम एरिया 0 डिफाइन कर देते हैं डेसिमल नंबर, बट इसमें जो एरिया का फॉर्मेट है वो क्या है, IP फॉर्मेट है. ओके, सो दैट इज इक्वल टू 0. उसके बाद गाइस सिंपली आपको बताना है कौन कौन से फायरवॉल के इंटरफेस OSPF में क्या है रन कर रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो गाइस ये आपकी एरिया क्या है, नॉर्मल. अगर आपको स्टब एरिया कॉन्फ़िगर करना है तो ये भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे ये मेरा क्या है, नॉर्मल एरिया है. एंड
उसके बाद मेरा एक ही इंटरफेस है लैन इंटरफेस, जिसके ऊपर क्या है मेरे को OSPF को क्या करना है, ऑन करना है। तो ऐड और इंटरफेस गाइज मेरा है विच इज़ इथरनेट 1 वायर 2, और यहाँ पे गाइज लिंक टाइप क्या है यानी कि OSPF नेटवर्क टाइप क्या है, ब्रॉडकास्ट। तो स्विच पे जब हम करेंगे उस टाइप भी क्या है, इथरनेट है जो कि ब्रॉडकास्ट है। तो ये मेक श्योर आपकी जो नेटवर्क टाइप है वो क्या मैच होनी चाहिए। और ये क्या है आपके टाइमर है OSPF के, ओके। और उसके बाद ये मैंने OSPF कर दिया, ऑन कर दिया। और अब मैं कॉन्फ़िगरेशन को गाइस क्या कर रहा हूँ, मैं कमिट कर रहा हूँ। तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी OSPF की ऑन द फायरवॉल साइड। लेट्स से गाइस हम क्या करते हैं, मीनवाइल हम कोर पे भी क्या है OSPF कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो ये गाइस हमारा क्या कोर स्विच है। तो हमें मेनली क्या है, हमें अपने लैन इंटरफेस को क्या करना है गाइस, एडवर्टाइज करना है। तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये इसके क्या दो इंटरफेस हैं। तो मैं OSPF से स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइक राउटर OSPF नेटवर्क। ये मेरा इंटरफेस है 1.0। और यहाँ पे गाइज अगर आप लाइक एरिया क्वेश्चन मार्क यूज करते हो तो यहाँ पे भी आप एरिया IP फॉर्मेट में भी दे सकते हो और डेसिबल फॉर्मेट में भी दे सकते हो। तो लेट्स से जो जैसे हमने फायरवॉल पे IP फॉर्मेट यूज करा था, और दूसरा गाइज मेरा जो इंटरफेस है जिसके ऊपर मैंने OSPF ऑन करना है विच इज माई लैन इंटरफेस, ओके, एंड एरिया 0। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या है डेसिमल भी दे सकते हो, ओके। तो एरिया 0, तो मैंने दोनों इंटरफेस के ऊपर क्या गाइस OSPF मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। एंड ऑन द फायरवॉल साइड आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है आपकी कमिट होगी। सो लेट्स सी गाइस, अगर आपको फायरवॉल के ऊपर अगर आपको राउटिंग टेबल चेक करना है तो शो राउटिंग राउट, एक तो कमांड आपकी ये है। और यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा है लाइक आपके पास क्या आप डिफ़ॉल्ट रूट आ गया, और डिफ़ॉल्ट रूट मेरा किसकी तरफ है, ISP की तरफ है। और A मीन्स क्या है गाइस एक्टिव, और S मीन्स क्या है आपका स्टैटिक राउट। तो ये गाइस आप यहाँ से चेक कर सकते हो, लाइक ये सिंबल फ्लैग A मीन्स क्या एक्टिव और S मीन्स क्या आपका ये क्या स्टैटिक राउट है। देन गाइस मेरे पास कुछ रूट O से भी दिख रहे हैं, O मीन्स क्या है गाइस OSPF। तो ये गाइस जो कहते होते हैं जो सबनेट मेरे पास 10.1.1 का सबनेट क्या है O से आ रहा है। हाउएवर गाइस मेरे पास क्या 192.168 का सबनेट नहीं आ रहा। लेट्स से गाइस अब दोबारा चेक करते हैं, शो राउटिंग राउट, ओके। नाउ यू सी लाइक मेरे पास क्या लैन सबनेट भी आ रहा है। तो नाउ दिस फायरवॉल नो हाउ टू रीच दिस सबनेट, ओके। ये मेरे पास गाइस क्या है OSPF से आ रहा है। एंड गाइस जो नेक्स्ट कमांड है शो राउटिंग फिब, तो गाइस इसमें सिंपली क्या आपको बेस्ट रूट दिखेंगे। यहाँ पे आपको ये शो नहीं हो रहा भी रूट किससे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, स्टैटिक राउटिंग से इंस्टॉल कर रहा हूँ या OSPF से इंस्टॉल कर रहा हूँ। लेकिन ये गाइस क्या है सिर्फ मेनली यही आपका टेबल होगा जिसके बिहाफ पे क्या ट्रैफिक क्या होगा आपका फॉरवर्ड होगा। एंड द सेम वे गाइस अगर आपको ग्राफिकली चेक करना है राउटिंग टेबल, तो आप गाइस मोड रनिंग स्टेटस में जाओगे तो ये क्या है आपका राउटिंग टेबल। तो ये गाइस इक्वलेंट टू क्या शो राउटिंग राउट, और ये क्या फॉरवर्डिंग टेबल, ओके, विच इज शो राउटिंग फिब। तो ये बेसिकली मेनली आपका टेबल यूज होगा आपका। और इस ग्राफिकली गाइस आप ऐसे भी फायरवॉल का क्या है राउटिंग टेबल क्या आप चेक कर सकते हो। एंड अगर आप OSPF के लिए चेक कर रहे हैं तो देखो ये आपका क्या OSPF क्या आपका ऑन है, कितने इसके नेबर है। तो ये गाइस 10.1.1.2 क्या इसका हमारा कोर स्विच। तो ये अभी क्या है आपका नेबर क्या है फुल स्टेट में है। तो नेबरशिप क्या आपकी गाइस क्या है यहाँ पे जैसे हम सिस्को में देखते हैं नेबरशिप हमारी क्या फुल होनी चाहिए इन OSPF, ओके। यानी लाइक मेनली इन द रियल वर्ल्ड जो लेट्स से आपके फायरवॉल का राउटिंग टेबल क्या बहुत बड़ा है। तो अगर आपको स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन के लिए चेक करना है ये डेस्टिनेशन के लिए फायरवॉल किस तरफ ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, लाइक इन सिस्को गाइस इफ यू रिमेंबर वी विल यूज दिस कमांड लाइक शो IP राउट x.x बेसिकली हम डेस्टिनेशन IP यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो इस केस में गाइस क्या है फायरवॉल आपको बता देता है भी हाँ इस डेस्टिनेशन के लिए मैं ट्रैफिक इस नेक्स्ट होप या लीविंग इंटरफेस के लिए क्या करूँगा मैं सेंड करूँगा। सिमिलरली गाइस आप पोलो टू फायरवॉल पे भी क्या है ये कमांड आप यूज़ कर सकते हो, टेस्ट राउटिंग फिब लुकअप देन द वर्चुअल राउटर एंड द डिफॉल्ट IP। तो गाइस ये क्या आपकी CLI कमांड है। हाउएवर गाइस आपको सेम कमांड अगर मैं आपको ग्राफिकली दिखाऊं तो लेट्स से गाइस अगर मैं इस फायरवॉल से पूछता हूं लाइक मेरे को इस डेस्टिनेशन के लिए, तो लेट्स से पैकेट में डेस्टिनेशन IP आपका क्या है 192.168.1.100
इस डेस्टिनेशन के लिए आईपी मैं फायरवॉल से अगर पूछ रहा हूँ भी किस तरफ फॉरवर्ड करेगा, द सेम कमांड गाइज लाइक वी कैन यूज ग्राफिकली। लाइक अगर आप डिवाइस पे जाओगे, ट्रबल शूटिंग एंड टेस्ट राउटिंग टेबल, ओके, एंड गाइज यहाँ पे आप टेस्ट राउटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली अगर आपको फिब लुकअप करना है, एम फिब बेसिकली गाइज मल्टीकास्ट के लिए है, तो अगर मैं इससे पूछता हूँ लाइक 192.168.1.100 के लिए, और वर्चुअल राउटर गाइज हमारे पास एक ही है डिफ़ॉल्ट, अगर आप एग्जीक्यूट करोगे और यहाँ पे गाइज ये आपको बता देगा इस डेस्टिनेशन के लिए मैं ट्रैफिक फॉरवर्ड करूँगा किसकी तरफ, इस आईपी की तरफ 10.1.1.2, जो कि हमारा क्या है, कोर स्विच है, और लीविंग इंटरफेस गाइज मेरा होगा ये बात। तो ये कमांड गाइज जो मैंने आपको CLI कमांड दिखाई थी, दैट इज द बेसिकली द ग्राफिकल वे। एंड नेक्स्ट गाइज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, हमारा पाथ मॉनिटरिंग, ओके। तो पाथ मॉनिटरिंग गाइज अगर आप सिस्को में आपको पता होगा IPSLA, तो गाइज जो आपकी स्टैटिक राउटिंग है वो क्या है, आपकी अनड्राइवर राउटिंग है। तो स्टैटिक राउटिंग लाइक यहाँ पे गाइज हम यूज़ कर रहे हैं ISP के लिए, तो हम यहाँ पे स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट हमने पॉइंट कर रखा है किसकी तरफ, ISP की तरफ। इन केस गाइज जो आपको पता है स्टैटिक राउटिंग किस पे डिपेंड करती है, स्टैटिक राउटिंग गाइज आपकी डिपेंड करती है लिंक स्टेटस पे, ओके, अप। तो ये अप गाइज आपका क्या है, स्विच तक ही है। फर्दर गाइज अगर आपका ये लिंक डाउन हो गया तो स्टैटिक राउटिंग को क्या पता नहीं चलेगा, अभी ISP लिंक है आपका डाउन हो गया। तो इन केस गाइज अगर आप BGP यूज़ करते हो तो BGP में आपको पता है लाइक एंड टू एंड आपका लाइक नेबरशिप बनती है, आप हेलो पैकेट के थ्रू क्या अपने नेबर को ट्रैक करते रहते हो। लेकिन इन स्टैटिक राउटिंग गाइज अगर आपको स्टैटिक राउटिंग को आपको रिलायबल बनाना है, तो इस केस में गाइज क्या करते हो आप, इसको वी यूज़ IPSLA, ओके। तो ऑन द पोल ऑल्टो साइड गाइज इसको हम क्या कहते हैं, पाथ मॉनिटरिंग कहते हैं, ओके। क्योंकि जब आपने देखा होगा जब मैं स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर कर रहा था तो बिलो हमारे पास क्या था, पाथ मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन था। इन द वे गाइज वी कैन कन्फिगर दिस पाथ मॉनिटरिंग, ओके। तो सेम गाइज आप जब स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर जो आपने करी थी, तो स्पेशली गाइज जब आप ISP के लिए स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग करते हो तो उस केस में डेफिनेटली क्या है, आप पाथ मॉनिटरिंग यूज करोगे ऑन द पोल ऑल्टो फायरवॉल। तो भाई जो हमारा डिफॉल्ट राउट था तो उसके लिए मैं क्या पाथ मॉनिटरिंग भी क्या है मैं ऑन कर रहा हूँ। तो स्टैटिक राउट ये मेरा गाइज क्या था, डिफॉल्ट राउट था, और ये रही गाइज ऑप्शन पाथ मॉनिटरिंग। यहाँ पे गाइज आप क्या करोगे, ISP के IP को क्या है आप ऑन करोगे, पिंग करोगे मतलब, एंड द वे गाइज वी कैन लाइक जो हमारा सोर्स IP का है ये वाला, और डेस्टिनेशन IP गाइज जिसको आप पिंग करना चाहते हो विच इज 1.1.1.1 ISP का IP, ओके। 3 सेकंड बाद क्या आप पिंग भेजोगे और आप पिंग के काउंट क्या 5 पैकेट भेजोगे आप, और ओके। तो ये गाइज क्या आपने पाथ मॉनिटरिंग क्या कर दी, आपने ऑन कर दी। एंड सो दिस इज गाइज दिस सिमिलर वर्क लाइक IPSLA। तो जब तक ये नेक्स्ट ड्रॉप IP आपका पिंग होता रहेगा, आपके राउटिंग टेबल में क्या है आपका ये राउट क्या रहेगा, इंस्टॉल्ड रहेगा। इन केस गाइज अगर आपका नेक्स्ट ड्रॉप IP पिंग होना बंद हो गया तो ये रूट अपने आप ही क्या अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर आपके पास कोई बैकअप रूट है तो वो क्या इसकी जगह कर देगा, रिप्लेस हो जाएगा। सो इफ आई शो यू गाइस, लेट्स से मैं ये कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा हूँ, मैं कमिट कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन कमिट गाइस। तो मैं ISP का लिंक मैं कर दूंगा, बंद कर दूंगा, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइस, आपकी ये पाथ मॉनिटरिंग क्या फेल हो जाएगी और रूट क्या अपने आप क्या आपका अनइंस्टॉल होना चाहिए। तो इफ आई शो यू गाइस ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आपकी कमिट हो गई है। तो लेट्स से गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, ISP का लिंक क्या कर रहा हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ। तो ऑन द ISP साइड जो मेरा इंटरफेस गाइस गीगाबिट 0/1 इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शट कर रहा हूँ, गीगाबिट 0/1 शट डाउन। एंड इफ वी सी गाइस लाइक ऑन द पोल ऑल्टो साइड शो राउटिंग राउट, ये डिफॉल्ट रूट क्या है मेरा अपने आप ही क्या रिमूव होना चाहिए, शो राउटिंग राउट। सो गाइस इट माइट टेक सम टाइम, ओके, क्योंकि यहाँ पे टाइमर कन्फिगर था हमारा पाथ मॉनिटरिंग के लिए। So if I show you guys on static route on the default, तो ये था guys हमारा टाइमर, एंड तो होल्ड डाउन टाइमर क्या आपका 2 मिनट है। तो इसका मतलब बेसिकली गाइज क्या है, वो 2 मिनट तक, लेट्स से ये दोबारा लिंक अगर आपका अप आता है तो 2 मिनट तक होल्ड रखेगा, मतलब चेक करेगा ये लिंक स्टेबल है कि नहीं है।
तो अगर 2 मिनट बाद तक उसको लगा भी ये लिंक स्टेबल है, देन बैक इसी लिंक के ऊपर क्या है आपका ट्रैफिक यानी कि राउट डिफ़ॉल्ट राउट क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। तो इस केस में गाइस अगर हम चेक करते हैं दोबारा राउटिंग टेबल, तो मेरे पास क्या डिफ़ॉल्ट रूट क्या है अब रिमूव होना चाहिए। तो शो राउटिंग राउट एंड यू सी लाइक गाइस हमारे पास क्या अब डिफ़ॉल्ट रूट क्या है नहीं दिख रहा, क्योंकि पाथ मॉनिटरिंग लगी हुई है। अदरवाइज अगर आप पाथ मॉनिटरिंग नहीं यूज़ करते तो अगर ISP का लिंक डाउन हो गया, स्टिल आपका डिफ़ॉल्ट रूट क्या है उसी ISP की तरफ क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। हालांकि अगर आपके पास एक ही ISP है तो माइट भी उस केस में क्या है आप पाथ मॉनिटरिंग ना यूज़ करो, बट ऑब्वियसली आजकल क्या है 2 ISP रखते हैं रिडंडेंसी के लिए। ओके, तो अगर आपके पास 2 ISP होंगे तो डेफिनेटली गाइस क्या है आप पाथ मॉनिटरिंग यूज करोगे ऑन द पोल ऑटो साइड। So guys, I hope you like this video and thank you for watching.